अच्छा नहीं किया। मेरी वेडिंग मुझसे बिना पूछे फिक्स कर दी उस लड़की से जिसे मैंने आज तक देखा भी नहीं है। और हाँ, मुझे वेडिंग या किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है डैड। आई नो जिमिन बेटा, तुम जितने ज्यादा स्पॉइल्ड और इतनी रूड हो ना, तुम उसे देखोगे ना तो तुम खुद चेंज हो जाओगे। वो इतनी अच्छी, क्यूट और ब्यूटीफुल है। व्हाटएवर, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ऐसा कोई नहीं जो कि पार्क जिमिन को चेंज कर दे। मैं खुद उसकी लाइफ को चेंज कर दूंगा पूरी तरह से। मैंने उसकी लाइफ हेल ना बना दी तो मेरा नाम भी पार्क जिमिन नहीं। रियली बेटा, वो तो देखा जाएगा। वैसे उस लड़की की फोटो नहीं देखना चाहोगे क्या? नो डैड, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं उस लड़की की शक्ल बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता हूँ। दिल विच लखां दी गल्लां मैं होया फिरदा चला, जे होई ना तू मेरी मैं रह जाना है कल्ला 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 तारा तोड़ ले आवां मैं तां तैनू इन्ना चाहां सोहणीए का तू सताउणीए खुशियां मैं लुटा दूंगा तेरे उत्तों चल मेरे नाल तू लगे सोहणी चल खेले वाला ना तुरदी पाके उच्ची हील नी तू मोरनी दी चाह चल खेले वाला ना चल खेले वाला ना चल खेले वाला ना चल खेले वाला ना। वाह, रियली शी इज सो ब्यूटीफुल। मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि कोई इतना भी ब्यूटीफुल हो सकता है जो पार्क जिमिन की अटेंशन ग्रैब कर ले। वाह बेबी गर्ल, बाय द वे यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। थैंक यू हस्बैंड जी, आप भी बहुत हैंडसम हो। वाह, सच अ ब्यूटीफुल वॉइस। जितनी ब्यूटीफुल तुम हो उतनी ही ब्यूटीफुल तुम्हारी वॉइस है। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी वॉइस भी तुम्हारी तरह इतनी स्वीट है। हे, तुम्हारा नाम क्या है? इधर आओ। तुम इधर उधर क्या देख रही हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरा नाम ना योंगी है। ओह, नाइस नेम। तुम्हारा नेम तो बहुत अच्छा है। बाय द वे, तुम क्या देख रही हो? कुछ नहीं, मैं तो बस देख रही थी। ये रूम ना बहुत बड़ा है। आपको पता है, इतना बड़ा तो मेरा घर था जिसमें मैं रहती थी। ओह, तो ये बात है। तो तुम इसलिए कंफ्यूज हो क्या? हाँ, अब से ये तुम्हारा भी रूम है। लेकिन क्या ये मेरा रूम है? नहीं, ये मेरा रूम थोड़ी ना है। ये तो आपका रूम है। मेरा घर तो वहाँ है। कहाँ है? कहीं नहीं है तुम्हारा घर। आज से तुम्हारा घर यही है और यही तुम्हारा रूम है। और जो चीज मेरी है वो सब चीज तुम्हारी है। सो अंडरस्टैंड बेबी डॉल? हाँ, ओके, ठीक है। आप बोल रहे हो तो ठीक है। पर मैं ना इतने बड़े रूम में नहीं रहती हूँ। पर रूम तो बहुत बड़ा है। पर एक प्रॉब्लम है। क्या? क्या प्रॉब्लम है? मुझे तो नहीं समझ में आया। आखिरकार इस रूम में क्या प्रॉब्लम है, तुम ही बता दो। वो क्या है ना, मैं उतनी देर से देख रही हूँ। रूम तो बहुत बड़ा है पर यहाँ पे ना एक ही बेड है। मैं कहाँ सोऊंगी? उस पे तो आप सो रहे हो। What do you mean? क्या मतलब है तुम्हारा कहने का? जरा साफ साफ बोलना। आप चिल्ला क्यों रहे हो? मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? प्लीज आप गुस्सा मत हो। Whatever, जिमिन तो गुस्सा करके इतने स्पेशल मोमेंट को खराब नहीं कर सकता है। ओके बेबी डॉल, इधर आओ मेरे पास। हाँ, ओके, ठीक है, आ रही हूँ मैं। बोलिए हस्बैंड जी, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? क्या आपको मुझसे और कुछ भी पूछना है? नो बेबी डॉल, मुझे तुमसे अभी कुछ नहीं पूछना है। बाकी की बात हम कल करेंगे। ओके, ठीक है हस्बैंड जी,
आपने भी ना मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। मुझको दे तू मिट जाने, हम खुद से दिल मिल जाने, क्यों है ये इतना फासला, लम्हे ये फिर ना आने, इनको तू ना दे जाने। वो हस्बैंड जी, आप क्या कर रहे हो? प्लीज अब मुझे ऐसे टच मत करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। What do you mean? क्या कहने का मतलब है? बेबी, आई नो कि तुम्हें भी बहुत अच्छे से पता है, तो तुम ये नाटक करना बंद करो। क्या क्या नाटक कर रही हूँ मैं? मुझे नहीं पता हस्बैंड जी, और मुझे क्या पता है? आप बताइए ना। यही बेबी डॉल कि आज हमारी फर्स्ट नाइट है। क्या वो क्या होती है? मुझे नहीं पता है। प्लीज आप मुझे बता सकते हो? What do you mean? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि तुम्हें नहीं पता है? ये मत बोलना कि तुम्हें सच में नहीं पता है। हाँ, मुझे तो सच में नहीं पता है हस्बैंड जी, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, मैं तो सच ही बोल रही हूँ। शंगी, बेबी डॉल, मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करो, मुझे ऑलरेडी बहुत गुस्सा आ रहा है अब। और हाँ, आई नो तुम इनोसेंट बिल्कुल भी नहीं हो, सब बनने की कोशिश मत करो। हाँ, इनोसेंट, पर मैंने तो बोली नहीं कि मैं इनोसेंट हूँ या नहीं हूँ। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो और गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैंने कुछ गलत बोला है क्या? मैंने तो कुछ भी गलत नहीं बोला, मैं तो सच ही बोल रही थी। ओके बेबी डॉल, हो सकता है कि तुम्हें ना पता हो। बाय द वे, तुम्हारी एज कितनी है? मेरी एज? ओके हस्बैंड जी, वो ना मेरी एज ना 15 है। क्या 15? आर यू श्योर ना? हाँ बिल्कुल, मेरी एज तो 15 है, मैं श्योर हूँ। क्या इसका मतलब कि तुम्हारी एज 15 है? तो तुम क्या स्कूल जाती हो? हाँ, मैं तो स्कूल जाती हूँ स्टडी के लिए। वाह, वेरी नाइस, क्या बात है। एक माफिया साइको किलर की वाइफ इतनी छोटी है, स्कूल गर्ल 15 इयर्स की। वाह, मानना पड़ेगा डैड, आप तो मेरे साथ ही गेम खेल गए। जो लोगों को बेवकूफ़ बनाता है उसे आपने बेवकूफ़ बना दिया। वेरी नाइस। फिर भी आई डोंट केयर उसकी एज कितनी भी हो या वो कितनी भी छोटी हो। आपको क्या लगा था कि आप मेरी वेडिंग इतनी छोटी गर्ल से करा दोगे तो क्या मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूँगा, उसे एक बेबी की तरह पैम्पर करूँगा? बिल्कुल भी नहीं। हस्बैंड जी, हस्बैंड जी, हस्बैंड जी, आप कहाँ खो गए थे? आप क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं बेबी डॉल, मैं कहाँ कुछ सोच रहा हूँ, कुछ भी नहीं। वो क्या है ना बेबी, तुम अभी छोटी हो ना, इसलिए तुम्हें नहीं पता है। वो क्या है ना, आज हमारी फर्स्ट नाइट है, तुम्हें तो पता होगा ना, जैसे मॉम डैड बेबी से प्यार करते हैं ना, वैसे ही हस्बैंड भी अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हैं। क्या? पर पता नहीं, मुझे नहीं पता कि मॉम डैड का क्या प्यार होता है, क्योंकि मेरे मॉम डैड तो है ही नहीं, मुझे कभी मेरे मॉम डैड का प्यार मिला ही नहीं। क्या तुम्हारे मॉम डैड नहीं है? नहीं, मेरे मॉम डैड नहीं है, मैं तो बचपन से ही अनाथ हूँ, अकेले रहती हूँ। व्हाट, तुम अनाथ हो और अकेले रहती हो? फिर तुम्हारा ख्याल कौन रखता है? और तुम अपनी स्टडी कैसे करती हो? वो मैं खुद स्टडी का हर चीज़ का मैनेज करती हूँ। मैं ना एक जॉब करती हूँ, काफ़ी छोटी सी, उसी से हो जाता है। क्या? मुझे इसके लिए काफ़ी तरस आ रहा है। इतनी छोटी है ये, इसके बाद भी इतनी छोटी होकर जॉब भी करती है, ना खर्चा खुद निकालती है। इट्स ओके बेबी डॉल, कोई बात नहीं। अगर तुम्हारे पेरेंट्स नहीं हैं तो क्या हुआ, मैं हूँ ना तुम्हारा हस्बैंड, और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूँगा। यस आई नो हस्बैंड जी कि अब आप हो मेरे साथ, एंड मुझे पता है आप मुझे बहुत प्यार करते हो। आप मुझे कभी भी छोड़ना मत, मेरे पास ओनली आप ही हो आप। यस बेबी डॉल, मैं हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा,
कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल मैं रखूंगा और अब से तुम्हें कोई भी जॉब करने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ। तुम्हें किसी भी चीज़ की जरूरत हो तो तुम मुझसे बोलना। क्या पर हस्बैंड जी, मैं आपसे नहीं बोल सकती हूँ। क्यों नहीं बोल सकती हो? तुम मेरी वाइफ हो। सच्चाई सी बात है, तुम हर बात मुझसे शेयर करोगी। तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मुझसे बोलना। और हाँ, ये जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर पे रहो, स्टडी करो, जो मैं कहता हूँ वही करो और मेरे साथ टाइम स्पेंड करो। ओके ठीक है, आप जैसा बोल रहे हो मैं वैसे ही करूँगी। वो सब छोड़ो जिमिन, तो क्या बात लेकर बैठ गया? मुझे तो मेरी बेबी डॉल को टेस्ट करना है। मुझे इसकी एज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके बेबी डॉल, वो सब छोड़ो, हम बातें किसी और दिन करेंगे। एंड हाँ, मेरे टच को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। मैंने बोला ना, हस्बैंड का प्यार थोड़ा डिफरेंट होता है, सो मैं तुम्हें प्यार करने वाला हूँ। ओके, सो मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने देना। ओके ठीक है हस्बैंड जी, आप क्या करने वाले हो? कैसे प्यार करते हैं हस्बैंड? मुझे नहीं पता है। डोंट वरी, कोई बात नहीं, तुम बस शांति से जैसा मैं बोलूँ वैसा करना। ओके, बाकी का मैं खुद कर लूँगा। ओके ठीक है। Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. आप अपने क्लोथ्स क्यों रिमूव कर रहे हो? मुझे डर लग रहा है। आप क्या करने वाले हो? बेबी हस्बैंड ऐसे ही प्यार करते हैं। मैंने बोला ना, जो मैं कर रहा हूँ करने दो। ओके ठीक है, पर मुझे डर लग रहा है। क्या हस्बैंड ऐसे प्यार करते हैं? बेबी डॉल, मेरी बात ध्यान से सुनो। जब हस्बैंड अपनी वाइफ को प्यार करते हैं तो वाइफ को थोड़ा पेन होता है। सो तुम थोड़ा कोऑपरेट करना और मेरे लिए थोड़ा सा पेन सह लेना। क्या पेन होता है? ओके ठीक है, मैं कोशिश करूँगी। गुड, दैट्स माय बेबी गर्ल। ऐसे ही मेरी बात माना करो। हस्बैंड जी प्लीज़ छोड़ दीजिए ना, क्योंकि बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज़ हस्बैंड जी छोड़ दीजिए। हस्बैंड जी प्लीज़, हस्बैंड जी छोड़ दीजिए। यंगी को बहुत हर्ट हो रहा है। अब यंगी को हर्ट कर रहे हो। बिल्कुल चुप बेबी, मैं जैसे बोल रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही लेटी रहो। एंड हाँ, मुझे मेरा वर्क करने दो। एंड मैं तुम्हें प्यार कर रहा हूँ। मैंने बोला ना, हस्बैंड का प्यार थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सो क्या तुम थोड़ा पेन नहीं सह सकती हो मेरे लिए? प्लीज़ हस्बैंड जी, नहीं प्लीज़, आप मुझे प्यार मत करो। युंगी को ऐसा प्यार नहीं चाहिए। युंगी को बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज़ हस्बैंड जी ऐसा मत कीजिए। शट अप बेबी डॉल, बोला ना मैंने, चुप रहो और जो मैं करने रहा हूँ करने दो। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, क्योंकि अगर मुझे गुस्सा आ गया तो फिर तुम्हारे लिए हार्ड होने वाला है। हस्बैंड जी प्लीज़ छोड़ दीजिए। हस्बैंड जी आप क्या कर रहे हो? मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है। यंगी को बहुत पेन हो रहा है। प्लीज़ छोड़ दीजिए हस्बैंड जी। चुप, बिल्कुल चुप। मैं तुम्हें प्यार कर रहा हूँ, बोला ना मैंने। और हस्बैंड का प्यार ऐसे ही होता है, जो कि मैं तुम्हें एवरी नाइट करने वाला हूँ। सो रेडी रहो इस चीज़ के लिए। Daddy,
if you wanna drop the attic. Give me love, give me Fendi, my Balenciaga daddy. You gon' need to bag it up, 'cause I'm spending on Rodeo. बॉडी में तो बहुत पेन हो रहा है, मैं कैसे उठूंगी? मुझे नहीं पता था कि हस्बैंड ऐसे प्यार करते हैं। जब हस्बैंड प्यार करते हैं तो इतना पेन होता है। मुझे नहीं चाहिए हस्बैंड जी का प्यार, मैं मना कर दूंगी उन्हें। ओह बेबी डॉल, उठ गई तुम। गुड मॉर्निंग बेबी। वैसे अब तुम कैसा फील कर रही हो? तुम ठीक तो हो ना? नहीं हस्बैंड जी, मैं ठीक नहीं हूँ, मेरी बॉडी में बहुत दर्द हो रहा है। कहाँ दर्द हो रहा है बेबी, मुझे बताओ। वो यहाँ मेरी बॉडी में बहुत पेन हो रहा है। ओके एक सेकंड रुको, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, इधर आओ। उसके बाद जिमिन वहाँ से योंगी को ले जाता है और फ्रेशन अप करा के रेडी करा के वापस लेकर आता है। चलो योंगी बेबी, आप जल्दी से यहाँ बैठो और हम साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। ओके वेट अ सेकंड योंगी बेबी, मैंने तुम्हें वहाँ नहीं अपनी लैब पर बैठने के लिए बोला है। क्या मैं यहाँ कैसे बैठ सकती हूँ? हस्बैंड जी अभी क्या बोल रहे हो? बोला ना मैंने, मेरी लैब में बैठो आके। ओके ठीक है, मैं आ रही हूँ हस्बैंड जी। आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? गुड, दैट्स माय बेबी डॉल। एंड हाँ चलो जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद तुम्हें मेडिसिन भी तो लेनी है। हाँ ओके ठीक है, मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। ऐसे ही वो दोनों ब्रेकफास्ट कर ही रहे होते हैं कि जिमिन तब तक योंगी की थाइस पर हाथ फिराने लगता है, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है। हस्बैंड जी ये आप क्या कर रहे हो? प्लीज व्हाट, क्या कर रहा हूँ मैं? ब्रेकफास्ट करो बेबी। मैं कहाँ कुछ कर रहा हूँ, वो आप हाथ हटा लीजिए प्लीज। ओहो बेबी डॉल, मुझे डिस्टर्ब मत करो, तुम ब्रेकफास्ट करो एंड मुझे भी ब्रेकफास्ट एंजॉय करने दो। बाय द वे योर बॉडी इट्स सो स्मूथ एंड मिल्की। हस्बैंड जी आप भी ना ये क्या बोल रहे हो? प्लीज ऐसा मत बोलो, ऐसे टेस्ट मत करो, मुझे ये शर्म आती है। ओह क्या बात है, तो मेरी बेबी डॉल को शर्म भी आती है। बाय द वे तुम शर्माते हुए और भी ब्यूटीफुल लगती हो। हस्बैंड जी आप भी ना सच में जा रही हूँ यहाँ से, मुझे नहीं करना ब्रेकफास्ट, नहीं तो आप मुझे ऐसे टेस्ट करते रहोगे। क्या बेबी डॉल कहाँ जा रही हो? इधर आओ। कहाँ भाग रही हो मुझसे? हस्बैंड जी प्लीज क्या कर रहे हो? प्लीज मुझे छोड़िए, मुझे जाने दीजिए। क्यों बेबी डॉल, क्यों जाने दो? नहीं जाने दूंगा, तुम मेरी ऑफिशियली वाइफ हो, तो मैं तुम्हें क्यों छोड़ूं? हाँ मुझे पता है कि मैं आपकी ऑफिशियली वाइफ हूँ, पर फिर भी। ओके ठीक है छोड़ दिया। चलो अब तुम मेडिसिन ले लो, उसके बाद रेस्ट करना, और मुझे आने में हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए। ओके तो तुम डिनर भी कर लेना। क्या हस्बैंड जी, पर आपको आने में क्यों लेट हो जाएगा? बेबी थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क है इसलिए। ओके मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा, बट ओके ठीक है। हस्बैंड जी तो चले गए, अब मैं क्या करूँ? मैं तो यहाँ पे बोर हो रही हूँ और आज मैं स्कूल भी नहीं जा पाई। चलो कोई नहीं, मैं कल जाऊँगी पक्का। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे प्लीज, छोड़ो, मुझे गुदगुदी हो रही है। आपका रात भर में मन नहीं भरा, जब सुबह पे शुरू होगा। हटो मुझे जाना है। नो बेबी क्या करूँ, मेरा मन ही नहीं भरता और मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। वेट शंकी, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? ये इस रूम में कोई है क्या? पर अगर कोई होता तो मुझे पता होता ना। क्या मैं देखूँ एक बार? अरे नहीं ध्यान देखो, दोबारा शुरू मत हो जाना। हटो यहाँ से, मैं जा रही हूँ। तुम ना क्या मैं ना कोकी बेबी, दैट्स नॉट फेयर, ये गलत है। इट्स फेयर एंड मैं चाह रही हूँ आप यहीं रहो। उसके बाद कोकी जैसे ही डोर ओपन करके बाहर निकलती है, वो योंगी को देखकर चौंक जाती है और फ्लोर पर गिर जाती है।
चलो मैं जाकर देखता हूँ। हाँ हाँ कुकी बेबी, क्या हुआ? तुम यहाँ नीचे क्या कर रही हो? तुम गिरी कैसे? अबे कथे नहीं तो मुझे उठाने की जगह क्वेश्चन करना है। अरे हाँ बेबी रुको रुको, मैं उठाता हूँ। सॉरी यदि अगर आपको लग गई हो तो रुकिए, मैं हेल्प करती हूँ आपको उठने में। उसके बाद युंगी और टैंग दोनों ही कुकी की उठने में हेल्प करते हैं और उसे एक चेयर में बिठाते हैं। हे तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहली बार यहाँ देखा है, आज तक तो कभी भी नहीं देखा। हाँ मैं नहीं हूँ ना यहाँ पर, कल ही आई थी। अच्छा तो क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम यहाँ किसके साथ आई हो? वो मेरे हस्बैंड जी के साथ। क्या तुम्हारे हस्बैंड जी? ओ तुम्हारे हस्बैंड कौन है? वो मेरे हस्बैंड जी का नाम ना जिमिन है, हमारी कल ही वेडिंग हुई है। ओह तो तुम जिमिन शॉन्ग की वाइफ हो, तभी मैं कहूँ तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओह हम तो भूल ही गए थे कुकी कि जिमिन शॉन्ग की कल ही वेडिंग हुई है। या राइट, हम लोग थे नहीं, तो हम लोग तो कल रात में आए थे। यस। ओह तुम तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो और ब्यूटीफुल भी। थैंक यू, आप भी बहुत ब्यूटीफुल हो एंड आप भी बहुत हैंडसम लगते हो। ओह थैंक्स। बाय द वे तुम्हारी एज कितनी है? तुम तो बहुत छोटी लग रही हो मुझे। हाँ मैं छोटी हूँ तो छोटी लगूंगी, मेरी एज 15 है। व्हाट? डैंग ये इसने क्या बोला? सुनो वो क्या नाम है तुम्हारा? अरे छोड़ो वो सब, तुमने क्या बोला? क्या तुम अगेन रिपीट कर सकती हो? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। और मेरा नाम युंगी है, आप भूल गए क्या? मेरा नाम युंगी है और मैं 15 इयर्स की हूँ। टैंग इसका मतलब ये सही बोल रही है। हाँ स्वीट हार्ट, सही बोला तुमने। बाय द वे डैड हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हाँ वो तो है टैंग, पर डैड को ये तो सोचना चाहिए ना, वो कितनी छोटी है अभी, उसकी एज देखो कितनी छोटी है वो, और उसकी वेडिंग उन्होंने जिमिन योंग से करा दी। आपको तो पता है ना? हाँ मुझे पता है कि जिमिन योंग बहुत ही ज़्यादा हार्टलेस है। हाँ, पता नहीं अब मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। मुझे भी, वही तो टैंग, पता नहीं वो कैसे ही ट्रीट करते हैं उसको। और कल उन लोगों के बीच में सब कुछ हो तो नहीं क्या कहीं? पता नहीं क्योंकि मुझे कैसे पता होगा? ये तुम कैसे क्वेश्चन करती हो मुझसे? क्या हुआ? आप लोग क्या बात कर रहे हो आपस में? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और आप लोग कौन हो? आप लोगों ने तो अपने बारे में बताया ही नहीं। हाँ वो कुछ भी नहीं, हम लोग कुछ भी बात नहीं कर रहे थे। बाय द वे मैं जिमिन शॉन्ग का छोटा भाई हूँ। क्या आप हस्बैंड जी के भाई हो? हाँ मैं तुम्हारे हस्बैंड जी का छोटा भाई हूँ और मैं कुकी हूँ, मेरा नाम कुकी है और इस खड़ूस की वाइफ। व्हाट? तुम्हारी तो कुकी की बच्ची? तुमने खड़ूस किसे बोला? ऑफ कोर्स आपको बोला, खड़ूस नहीं तो। आप लोग ऐसे ही लड़ते रहते हो क्या? नहीं तो ये हमारा प्यार है ना? हाँ और नहीं तो क्या। बाय द वे कुकी अब मैं चलता हूँ। ओके बाय, अपना ख्याल रखना और जल्दी आना, ठीक है ना? हाँ ओके, लव यू बेबी, तुम भी अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा। उसके बाद टैंग वहाँ से चला जाता है और कुकी और युंगी दोनों ही एक साथ काफ़ी बातें करती हैं। हेल, ये तो युंगी है ना? और कुकी के साथ क्या कर रही है युंगी? हाँ हाँ हस्बैंड जी आप आ गए? हाँ युंगी बेबी मैं तो आ गया। बेबी डॉल तुम मुझे ये बताओ कि तुम कुकी के साथ क्या कर रही हो? वो हस्बैंड जी, वो मैं ना दी से बात कर रही थी, अकेली थी ना घर में इसीलिए। ओह रियली? तुम बात कर रही थी कुकी से? मुझसे पूछा था, मैंने बोला था तुम्हें किसी से बात करने के लिए। शॉन्ग आप ऐसे कैसे बात कर सकते हो? वो आपकी वाइफ है। और हाँ वो सिर्फ मुझसे बात ही कर रही थी। वो तो तुम्हारी तो टैंग अपनी वाइफ को संभाल के रख, और हाँ मेरी बीवी से दूर ही रहे तो अच्छा रहेगा। हाँ बिल्कुल योंग, आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? ठीक है मैं मना कर दूंगा कुकी को, फिर योंगी इस बात नहीं करेगी।
कुकी इधर आओ मेरे पास। पर ट्यांग, ये तो गलत है ना, हम बात ही तो कर रहे थे सिर्फ। कुकी बोला ना मैंने, चुप कर जाओ और इधर आओ, मेरे साथ चलो तुम। ठीक है ट्यांग, आ रही हूँ मैं, पर नहीं बात करूंगी युंगी से। और हाँ, आपकी शोंगना मुझे सच में रत्ती भर भी नहीं पसंद है। आई हेट दिस पर्सन। कुकी चुप कर जाओ और चलो। हाँ तो स्वीट हार्ट, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुमने डिनर किया या फिर नहीं। हाँ हाँ, वो मैंने डिनर अभी नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? मैंने बोला था ना कर लेना डिनर, फिर क्यों नहीं किया है? वो हस्बैंड जी सॉरी, मुझे नहीं पता था आप गुस्सा करेंगे। मैंने सोचा था कि मैं आपके साथ डिनर करूंगी जब आप आओगे। आई एम रियली सॉरी, प्लीज आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? व्हाटएवर, अगर मैंने तुमसे बोल दिया है कि डिनर कर लेना तो फिर डिनर हो जाना चाहिए। ये बात तुम अपने दिमाग में अच्छे से नोट कर लो युंगी। और हाँ, अगेन मेरी बातों को इग्नोर करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। ओके ठीक है हस्बैंड जी, नहीं करूँगी, बिल्कुल नहीं करूँगी। गुड, चलो डिनर करते हैं हम साथ में। और आप रोना बंद कर दो। तुम्हारी आंखों में आंसू मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मुझे सिर्फ आंसू तुम्हारी आंखों में सिर्फ और सिर्फ अपने पेट पर पसंद है। समझी स्वीट हार्ट? क्या मतलब? समझी नहीं मैं। वही बेबी जो मैंने नाइट में किया था। हाँ, क्या ये आप क्या बोल रहे हो हस्बैंड जी? ओह बेबी छोड़ो वो सब, हम डिनर करते हैं पहले। उसके बाद जिमिन जाता है, जाकर फ्रेशन अप होता है। उसके बाद नीचे आता है और युंगी और जिमिन दोनों ही साथ में डिनर करते हैं। हस्बैंड जी, ये आप क्या कर रहे हैं? हाँ, कुछ भी तो नहीं बेबी, मैं क्या कर रहा हूँ, बस अब तो मैं प्यार करने वाला हूँ। क्या प्यार? नहीं प्लीज हस्बैंड जी, नहीं प्यार मत कीजिए प्लीज। व्हाट डू यू मीन? पर मेरा तो मन है, सो तुम मुझे रोकने की कोशिश मत करो। पर हस्बैंड जी प्लीज आप मुझे प्यार मत कीजिए, मुझे बहुत पेन होता है। प्लीज हस्बैंड जी, मुझे ऐसा प्यार नहीं चाहिए। शट अप बेबी डॉल, मेरा मूड बहुत अच्छा है तो उसे खराब मत करो। पर हस्बैंड जी, मेरी बॉडी में बहुत पेन है, प्लीज आप मुझे प्यार मत कीजिए ना, मुझे नहीं चाहिए आपका प्यार। शट अप, मैंने तुमसे नहीं पूछा ना, बोल रहा हूँ ना, चुप कर जाओ। और हाँ, जो मैं कर रहा हूँ करने दो, वरना मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। और हाँ, तुम्हें पनिश करूँगा नहीं तो। क्या पनिशमेंट? नहीं प्लीज युंगी को पनिशमेंट मत दीजिएगा, ठीक है? युंगी कुछ नहीं बोलेगी। हस्बैंड जी आप मुझे प्यार करना चाहते ना, कर लो। गुड, दैट्स माय बेबी गर्ल। ऐसे ही मेरी बात मान जाया करो तो मैं तुमसे गुस्सा क्यों ही करूँगा। हाँ ओके ठीक है हस्बैंड जी। Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. मुझे दर्द हो रहा है हस्बैंड जी, बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज हस्बैंड जी। चुप, बिल्कुल चुप। बेबी थोड़ी देर दर्द होगा, उसके बाद तुम्हें भी अच्छा लगेगा। मेरे साथ कोऑपरेट करो बेबी,
आ आ हस्बैंड जी, नहीं प्लीज नहीं हस्बैंड जी, हस्बैंड जी बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज प्लीज हस्बैंड जी छोड़ दीजिए ना, प्लीज हस्बैंड जी छोड़ दीजिए। शट अप यूंगी बेबी, बहुत हो गया तुम्हारा, चीखना चिल्लाना बंद करो। हस्बैंड जी मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, क्यों वो मुझे नाइट में इतना पेन देते हैं, बहुत दर्द हो रहा है मुझे, मैं क्या करूं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। हस्बैंड जी चुप, हस्बैंड जी बोला ना चुप बिल्कुल। Drop the attic, give me love, give me Fendi, my Balenciaga daddy. You gon' need to bag it up, 'cause I'm spending on Rodeo. You can watch me back it up, I'll be gone in the AM. He got me Prada, got me Miu Miu, like me. टांग हट यहाँ से, वरना मैं तुम्हें लात मार के नीचे गिरा दूंगी बेड से। और हाँ, मुझे टच करने की कोशिश भी मत करना। व्हाट? पर बेबी मैंने क्या किया है, तुम मुझ पर गुस्सा क्यों हो रही हो? और रियली तुमने क्या किया टांग? हाँ वहाँ बाहर मुझ पर चिल्ला रहे थे ना? क्या बेबी? नहीं तो कहाँ, मेरी हिम्मत कहाँ है इतनी कि मैं तुम पर चिल्लाऊं? बेबी वो तो बस ऐसे ही, तुम्हें तो पता है ना जिमिन योंग का। आई नो आपकी बस उन्हीं के सामने बोलती नहीं निकलती है, पर कोकी बेबी समझने की कोशिश करो, उनका एंगर हम लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है, तुम्हें पता है ना? उनका एंगर कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है, वो बहुत ही ज़्यादा हार्टलेस है। हाँ पता है मुझे, तुम्हारा भाई एक नंबर का जालिम है। क्या बोलूँ मैं उसके बारे में, जरा देखो तो उनके रूम से उसके चीखने की आवाज़ें आ रही हैं, यहाँ तक मेरे सर में दर्द हो रहा है। सच में मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है टांग, मुझसे दूर ही रहना वरना मैं तुम्हें मारूंगी। पर बेबी तुम मुझ पर कोई गुस्सा हो रही हो, अब मेरी क्या गलती है इसमें? और तुम्हें पता है ना हम उनके मैटर में नहीं बोल सकते हैं, तुम उनसे दूर रहो तो अच्छा रहेगा। मैं बस तुम्हारी फिक्र कर रहा हूँ, इसलिए तुम पर चिल्लाया था। हाँ पता है मुझे आप मेरी कितनी फिक्र करते हो। उसके बाद किसी तरह टांग भी कुकी के साथ सो जाता है, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहती है। उसके बाद ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। ह्यूनमिन में ज़्यादा कुछ चेंजमेंट तो नहीं आते हैं, बट जिमिन योंगी का पूरा ख्याल रखता है, उसकी स्टडी से लेकर हर चीज़ का। बट वो नाइट में एक भी नाइट को योंगी को नहीं छोड़ता है। हे योंगी डार्लिंग रुक यार, मैं कितने टाइम बाद आया हूँ और तू है कि यहाँ से जा रही है, कम से कम मुझसे बात तो कर ले। हाँ मैं तुझसे कहाँ ही मना कर रही हूँ बात करने के लिए, कर ले बात, क्या बात करनी है? कुछ नहीं, बस क्या मुझे जो पता चला है क्या वो सच है? क्या पता चला है तुझे? अब तू मुझे बताएगा तभी तो मुझे पता चलेगा ना। यही योंगी डार्लिंग कि तेरी किसी से वेडिंग हो गई है, क्या ये सच है? हाँ ये तो सच है इन्फो कि मेरी वेडिंग हो गई है। व्हाट द हेल, ये सब यहाँ चल क्या रहा है? और ये नमूना कौन है जिससे योंगी बात कर रही है, वो भी इतना स्माइल करके? मेरे सामने तो जुबान लड़खड़ाती है, स्माइल तो बहुत दूर की बात है। और तुम्हें मेरे सामने स्माइल करके बात करने में मौत आती है ना योंगी? देखो घर चलो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। क्या यार योंगी डार्लिंग, तूने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया यार, इतनी जल्दी क्या थी वेडिंग करने की? तू तो कितनी छोटी है ना, हम अभी स्कूल में हैं। मैंने सोचा था जब हमारा कॉलेज कंप्लीट हो जाएगा तो मैं तुझे प्रपोज करूँगा और तुझसे वेडिंग करूँगा। मेरे दिल के तो टुकड़े टुकड़े हो गए। यार मजाक मत कर, यू नो कुछ भी मत बोल प्लीज़ यार। और तू मजाक कर रहा है ना? नहीं मैं कहाँ मजाक कर रहा हूँ, तुझे मेरा फेस देख कर लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? मेरा हमेशा से ही तुझ पर क्रश रहा है और रियली नहीं कर रहा ना मजाक? अगर फीलिंग्स है भी तो उसे अंदर ही रख, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। और मेरी योंगी बेबी को इन निकनेम से बुलाना बंद कर दे। अगर मैंने तेरी जुबान से अगेन इन नामों से बुलाते हुए सुना योंगी को तो मैं तेरी जुबान काट दूंगा। व्हाट पार्क जिमिन, आप यहाँ हमारे स्कूल में क्या कर रहे हो? और योंगी आपकी कौन लगती है जो आप इतना गुस्सा कर रहे हो? और रियली योंगी मेरी क्या लगती है?
यूंगी तुम खुद बोलोगी या फिर मैं बोलूं? नहीं हस्बैंड जी, इसकी जरूरत नहीं है, मैं बता देती हूँ। वो यूनवो, क्या है ना कि ये मेरे हस्बैंड हैं जिनके बारे में मैंने बताया था, इन्हीं से मेरी वेडिंग हुई है। व्हाट? पार्ट की जमीन तुम्हारे हस्बैंड है? यूंगी, आई कांट बिलीवेबल। मतलब कि तुमने पार्ट जमीन ये जानते हुए भी कि वो एक हार्टलेस माफिया किंग है, उससे तुमने शादी कर ली? साइको किलर है वो। क्या शुनवो, कुछ भी मजाक करते हो तुम? ऐसा कुछ नहीं है, मेरे हस्बैंड कोई साइको किलर नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। क्या गलतफहमी? और मुझे कोई गलतफहमी नहीं हो रही है, शायद से तुम ही गलतफहमी में जी रही हो शुंगी, यही सच है। चाहो तो अपने हस्बैंड से खुद पूछ सकती हो तुम। मैं चलता हूँ। तेरी तो हो गया तेरा, चल निकल यहाँ से। और हाँ यूंगी, चुपचाप से कार में बैठो। हाँ जा रही हूँ। क्या लगता है यूंगी कि सच में हस्बैंड जी वो साइको किलर है? साइको किलर माफिया किंग? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, यूंगी झूठ बोल रहा था। हाँ यही होगा। उसके बाद ऐसे ही पूरे रास्ते युंगी सोचती रहती है कि ये बात सच है या फिर युनवो झूठ बोल रहा था। एंड वो कब घर पहुंच जाते हैं उसे खुद नहीं पता चलता है। हस्बैंड जी, हम घर पहुंच गए इतनी जल्दी? हाँ बिल्कुल पहुंच गए। क्यों, तुम्हें और वहाँ रुकना था क्या उस युनवो के साथ? नहीं तो हस्बैंड जी, मैंने ऐसा कब बोला? मैं तो ये बोल रही थी कि हम कब घर पहुंच गए पता ही नहीं चला। दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दे दिया है जान तुम्हें देंगे, वफा नहीं करेंगे दे दिया है जान तुम्हें देंगे। हस्बैंड जी, आप क्या कर रहे हो? मैं थक गई हूँ, मुझे रेस्ट करना है, प्लीज आप हटिए ना। ओह रियली बेबी, तुम थक गई हो? बाय द वे, तुम जिस बॉय के साथ थी वो कौन था? कोई नहीं, मेरा फ्रेंड था। वो भी मेरी क्लास में ही है और मेरे साथ ही स्टडी करता है, इसीलिए बस वो मुझसे बात कर रहा था। प्लीज आप जेलस मत हो हस्बैंड जी। ओके ठीक है, नहीं हो रहा हूँ मैं जेलस। और तुम्हें किसने कहा कि मैं जेलस हो रहा हूँ? मुझे पता है आप जेलस हो रहे थे, इसीलिए तो इतना गुस्सा हो। मैं कहाँ गुस्सा हूँ? मैं नहीं हूँ गुस्सा। नहीं हो आप गुस्सा हो? नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ गुस्सा। तुम्हें कहाँ से दिख रहा है कि मैं गुस्सा हूँ? आपके फेस से नजर आ रहा है कि आप गुस्सा हो, जेलस हो। व्हाटएवर, हाँ हूँ मैं गुस्सा और हूँ मैं जेलस। होती है मुझे जेलसी, बहुत होती है अगर मैं तुम्हें किसी और के साथ देखता हूँ या बात करते हुए देखता हूँ। और मैंने मना किया था तुम्हें किसी और से बात करने के लिए, तो तुम मुझसे बात क्यों कर रही थी? भले ही वो तुम्हारा दोस्त ही क्यों ना हो, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, समझी? हाँ पता है मुझे, पर मैं सिर्फ बात कर रही थी और मैंने कहाँ बात की थी, वो खुद मुझसे बात कर रहा था। ओके ठीक है, चलो तुमने लंच किया क्या? ये क्या पूछ रहे हैं हस्बैंड जी? हस्बैंड जी हर बार मुझसे ये डिनर किया, लंच किया, ब्रेकफास्ट किया, ये सब पूछना बंद क्यों नहीं कर सकते हैं? और मैं इतनी भुलक्कड़ हूँ, भूल गई हूँ, मुझे याद भी नहीं है और मैंने लंच तो किया ही नहीं है। अब तो पक्का भड़कने वाले हैं बहुत तेजी। क्या करूँ, क्या मैं झूठ बोल दूँ कि मैंने लंच कर लिया है? पर अगर झूठ पकड़ा गया तब फिर मेरी खैर नहीं। क्या करूँ मैं? अच्छा फंसी हूँ। यूंगी बेबी, तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ मैं। बेबी डॉल आंसर मी, लंच किया तुमने? वो हस्बैंड जी क्या है ना, पहले आप प्रॉमिस कीजिए कि आप गुस्सा नहीं होंगे, मैं तभी आंसर दूंगी। क्या प्रॉमिस? किस चीज़ का कि मैं गुस्सा नहीं होऊंगा? वो क्यों? आई मीन तुमने लंच नहीं किया है ना? आई एम राइट? हाँ वो, हाँ नहीं किया है लंच, वो मैं भूल गई थी सच्ची में। आई एम रियली सॉरी हस्बैंड जी, देखो गुस्सा मत करना। ओके ठीक है, नहीं कर रहा हूँ गुस्सा। और वैसे भी तुम्हें तो वही करना रहता ना जो तुम्हारा मन करता है।
कहाँ ही मेरी बात सुनती हो तुम कोई जो ये बात मानोगी? नहीं, ऐसा कहाँ है हस्बैंड जी, आप बोल रहे हो गुस्सा नहीं करोगे, आप गुस्सा कर भी रहे हो। ये कौन सी बात है? अच्छा ठीक है, चलिए ना हम साथ में लंच करते हैं। नो, बिल्कुल भी नहीं, मुझे भूख नहीं है। तुम्हें करना है तो कर लो। सॉरी ना, प्लीज आप तो खा लो ना। चलो हम साथ में लंच करते हैं ना। जरा सी दिल में दे जगह तू, जरा सा अपना ले बना, जरा सा ख्वाबों में सजा तू, जरा सा यादों में बसा, जो ख्वाबों ख्यालों में सोचा नहीं था, तूने मुझे इतना प्यार दिया। हस्बैंड जी प्लीज अब मान भी जाओ ना। आई एम रियली सॉरी, सच्ची में मैं क्या करूं, मैं भूल ही जाती हूँ। प्लीज चलिए ना, इस बार माफ कर दीजिए सिर्फ मुझे। प्लीज नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करूँगी, पक्का, प्रॉमिस। अक्का नेक्स्ट टाइम अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे पनिश कर लेना, ओके? रियली? तुम्हें पता है मेरी पनिशमेंट बहुत हार्ड हो सकती है तुम्हारे लिए। हाँ पता है, इसीलिए बोल रही हूँ। अच्छा हस्बैंड जी आप जाइए, फ्रेशन अप होकर आइए, उसके बाद हम लोग साथ में लंच करते हैं। ओके ठीक है, चलो। हाँ मैं कहाँ चलूँ, आप जाओ ना। ऑफ कोर्स बेबी, फ्रेशन अप होने की बात कर रहा हूँ मैं। फ्रेशन अप होने चलो, क्या साथ में? हस्बैंड देखिए आपके इरादे ना मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं। मैं नहीं जा रही हूँ, आप जाओ, मैं बाद में चली जाऊँगी। हाँ इरादे तो बिल्कुल ठीक नहीं है और मैं तुम्हें छोड़ने वाला हूँ। चलो। क्या दैट्स रॉन्ग हस्बैंड जी, नहीं देखो छोड़ो मुझे, अभी शुरू मत हो जाना, मैं तो होने वाला हूँ। जरा सी दिल में दे जगह तू, जरा सा अपना ले बना, जरा सा ख्वाबों में सजा तू, जरा सा यादों में बसा, जो ख्वाबों ख्यालों में सोचा नहीं था, तूने मुझे इतना प्यार दिया। मेरे बिना रहने लगा हूँ, तेरी हवा में रहने लगा हूँ, राहों पे तेरी मैं तो चला हूँ, तू मेरे आमिस इसके आगे अब जो भी कुछ होगा वो आप खुद से इमेजिन कर लीजिए। उसके बाद एक हॉट बात के बाद वो लोग नीचे आते हैं और एक साथ लंच करते हैं। अच्छा हस्बैंड जी एक बात पूछो क्या, आप मुझे सही से आंसर करोगे ना? हाँ बिल्कुल पूछो, क्या पूछना है तुम्हें मुझसे? वही जो वो युनवो बोल रहा था ना। क्या अभी युनवो कहाँ से बीच में आ गया? युंगी तुम मेरा मूड क्यों खराब क्या करती हो? अरे नहीं मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मुझे कुछ पूछना था। मैं तो बस ये बोल रही थी कि जो वो बोल रहा था क्या वो सच है? क्या बोल रहा था वो? मैं समझा नहीं, तुम क्या कहना चाह रही हो? वही कि आप साइको किलर हो क्या? तब तुम्हें क्या लगता है कि मैं हूँ या फिर नहीं? पता नहीं, हो भी सकता है, आपको देखकर कुछ कहा नहीं जा सकता है। आप इतना गुस्सा करते हो भी सकते हो, कुछ भरोसा नहीं है। व्हाट? क्या सच में? कितनी आसानी से बोल दिया तुमने। वाओ, वैसे बाय द वे तुम्हें इससे कोई फर्क पड़ता है? वो तो मुझे नहीं पता, पहले आप बताओ, आप हो या फिर नहीं? हाँ हो, वो युनवो बिल्कुल सही बोल रहा था, मैं माफिया साइको किलर हूँ। क्या? सच्ची में हस्बैंड जी आप माफिया साइको किलर हो? झूठ बोल रहे हो है ना? नहीं मैं सही बोल रहा हूँ, जान लिया ना तुमने? ये क्या बोल रहे हैं हस्बैंड जी, मुझे झटके पर झटके काहे दे रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये सच है, इसका मतलब कि सच में मेरे हस्बैंड माफिया साइको किलर है। शुंगी बेबी, बेबी डॉल मैं तुमसे बात कर रहा हूँ।
अब कहाँ खो गई तुम? हाँ हाँ हस्बैंड जी बोलिए। कुछ भी नहीं, मैं कहाँ खो गई हूँ कहीं, कुछ भी नहीं। ओह, मुझे लगा कि साथ से सच सुनकर सदमे में चली गई। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं सदमे में क्यों जाऊंगी। अच्छा ठीक है हस्बैंड जी, आपको फर्क होगा ना तो आप जाइए, मुझे ना कोकी दी से बात करनी है। क्या मैं बात कर ले जाके? हाँ ठीक है, जाओ। कहाँ मानोगी तुम? मना करूँगा तब भी। हाँ आपको तो पता है ना मैं नहीं मानूंगी, और वैसे भी मैं बोर हो जाती हूँ, बस इसीलिए बात करती हूँ। ओके मैं जा रही हूँ। हाँ ठीक है, पर एक बात याद रहे, कोकी से कुछ उल्टा सीधा मत सीख लेना, क्योंकि वो जितनी ज़्यादा तेज तड़ाक है ना, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है कि तुम मुझसे कुछ भी उल्टा सीधा सीखो। हाँ ठीक है, नहीं सीखूंगी मैं कुछ भी उल्टा सीधा, पक्का, प्रॉमिस। हाँ ओके ठीक है, जाओ तुम। उसके बाद जिमिन वहाँ से चला जाता है और योंगी भी कोकी के रूम में जाती है उससे बात करने के लिए। दी आप क्या कर रहे हो? मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया ना? नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बोर हो रही थी बैठकर। अच्छा हुआ कि तुम आ गई। चलो जल्दी से आओ इधर बैठो, हम लोग काफी बातें करते हैं। वैसे एक सेकंड, तुम मेरे रूम में कैसे आ गई? उस तुम्हारी खड़ूस हस्बैंड ने आने कैसे दिया? अरे दी आप जोरो मत हो जाना, हाँ मैं पूछ के ही आई हूँ, उन्होंने परमिशन दी है तभी तो आई हूँ। ओह चलो, कम से कम आने तो दिया। मैं भी बैठकर बोर ही हो रही थी, मुझे लग रहा था कि मैं ऐसा क्या करूं। बाय द वे, क्या हम लोग कहीं घूमने चले? क्या घूमने? पर बिना पूछे? नहीं मैं नहीं जा सकती हूँ, अगर बिना पूछे गई तो फिर भड़क जाएंगे। मैंने सिर्फ बात करने की परमिशन मांगी है। हाँ पता है मुझे तुम्हारे खड़ूस हस्बैंड का। ओके वो सब छोड़ो, तो हम लोग बात करते हैं। तुम्हें वैसे तुम यहाँ आई, तुम्हें कुछ पूछना था? हाँ पूछना था। वो जिमिन ने बताया कि वो साइको किलर है। क्या आपके भी हस्बैंड? अरे नहीं, मेरे हस्बैंड साइको किलर नहीं है, वो तो कितने अच्छे हैं। बस ये है कि योंग का पूरा साथ देते हैं हर गलत काम में, तो समझ लो हाँ ऐसे ही कुछ। ओ मुझे लगा कि शायद से वो भी है। हाँ वही समझ लो, वो भी कम थोड़ी ना है। ट्यांग को कम मत समझो, वो पूरा का पूरा साथ देता है योंग का हर गलत काम में, चाहे वो कैसा भी काम हो। बट चाहे कुछ भी हो, मुझे लगता है कि ट्यांग योंग जो है ना वो बहुत प्यार करते हैं आपसे। आप कितना गुस्सा करते हो, उल्टा सीधा भी बोल देते हो, तब भी वो आपसे कितना डरते हैं ना। क्या डरते हैं? हाँ वो तो है, डरता तो है ट्यांग मुझसे बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे गुस्से की आंखें कहाँ चलती है इसकी। बाय द वे, क्या तुम्हें भी कुछ ट्रिक दूँ मैं? क्या ट्रिक? किस चीज़ की? वही मैं तुम्हें ट्रेनिंग देती हूँ कि अपने हस्बैंड को कैसे काबू में करके रखना है। क्या? अरे नहीं दी, इसकी ज़रूरत नहीं है। वैसे ही हस्बैंड जी बोलते हैं कि आपसे मैं कुछ उल्टा सीधा ना सीखो। क्या? ओह इसका मतलब कि योंग को डर है कि कहीं मैं तुम्हें भी अपनी तरह ना बना दूं, है ना? पता नहीं, हो सकता है ऐसे ही कुछ होगा, उन्हें नहीं पसंद होगा इसीलिए। ओके वो सब छोड़ो, हम कुछ और बात करते हैं फिर। आई नो योंगी कि तुम उस साइको इंसान के साथ जबरदस्ती रह रही हो, वो तुम्हें फोर्सफुली अपने पास रखा हुआ है। आई नो, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूँगा, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ। भले तुम्हारी वेडिंग हो गई हो तो क्या हुआ, मैं तुम्हें अपना फ्रेंड मानता हूँ और ऐसे मुसीबत में बिल्कुल नहीं छोड़ सकता हूँ। सुनो, मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है, तो मेरे लिए फ़र्क करना है। ओके, और इसकी मुँह मांगी कीमत दूंगा मैं तुम्हें। ओके ठीक है, क्या काम करना है अब मुझे बताइए। उसके बाद हियनफो अपना पूरा का पूरा प्लान उस आदमी को बताता है और उसे अच्छे से समझा देता है कि उसे क्या करना है। उसके बाद वो आदमी भी बिल्कुल वैसे ही करता है जैसा कि युनमो ने बताया होता है। वो जिमिन के घर जाता है और सभी बॉडीगार्ड्स को किसी तरह से चकमा देकर उन्हें बेहोश कर देता है और योंगी के पास जाता है। एक सेकंड योंगी मैम, अब मेरे साथ चलिए आप। ओह हेलो, हाथ छोड़ो मेरा। तुम मुझे अपने साथ कहाँ लेकर जा रहे हो? पहली बात तो मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊँ? फो
आई नो कि आप मुझे नहीं जानते हो, पर मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ। आप युनफो सर को जानते हो ना? उन्होंने ही बोला है आपको वहाँ ले जाने के लिए। उन्हें आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। क्या इम्पोर्टेंट बात करनी है? तो वो मुझसे आकर बात कर सकता है, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। पर उन्होंने बोला है कि वो यहाँ नहीं आ सकते हैं आपके हस्बैंड के डर की वजह से। आप प्लीज़ आप चलिए, वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। क्या मुसीबत में? पर उन्हें क्या हुआ है वो तो आप वहाँ जाकर ही पता कर लीजिएगा। ओके ठीक है, 1 मिनट, मैं अपने हस्बैंड को बता देती हूँ एक बार पहले, फिर जाऊँगी। पर मैम तब तक लेट हो जाएगा, प्लीज़ चलिए जल्दी, इमरजेंसी है। ओके ठीक है, चल रही हूँ मैं। कम से कम घर पे तो बता ही देती हूँ, मैं दी को बता कर आती हूँ। मैम बहुत लेट हो जाएगा, प्लीज़ आप चलिए, आप बाद में बता दीजिएगा। अच्छा ठीक है, चलो फिर। उसके बाद योंगी वहाँ से उस इंसान के साथ चली जाती है। पर वो जब वहाँ पहुँच कर देखती है तो युनफो बिल्कुल ठीक होता है, जिसे देखकर वो चौंक जाती है। शिनफो, ये क्या तरीका है? कितना घटिया मजाक है ये। हाँ, तुम्हें मजाक सोच रहा था क्या? तुम यहाँ बिल्कुल ठीक हो और यहाँ मेरी जान निकल गई थी। ये सब क्या है? फटता है, ये तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? तुम सबके सब कहाँ मार गए थे? जो युंगी भाग गई वहाँ से, कैसे भाग गई आखिरकार? इतनी सिक्योरिटी के बाद भी वो किंग, पता नहीं उसकी किसी ने हेल्प की, वो उसकी हेल्प की वजह से ही भागी है मैम। हम लोगों को पता ही किसी ने बेहोश कर दिया था, हमें कुछ पता ही नहीं चला। फटता, तुम सब कहाँ मर गए थे और बेहोश कैसे हो गए? तुम लोगों को मैंने किस लिए रखा है? आई एम सॉरी सर, हम लोगों की इसमें कोई गलती नहीं थी। आई एम रियली सॉरी। हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, जल्द से जल्द पता लगाओ कि आखिरकार युंगी कहाँ है। उसकी लोकेशन ट्रैक करो और मुझे तुरंत सेंड करो, नहीं तो एक एक की लाशें बिछा दूंगा मैं। ओके ओके किंग, मैं अब भी करता हूँ और आपको लोकेशन सेंड करता हूँ। वाह क्या बात है, युंगी भाग गई यहाँ से, मजा ही आ गया। इस खड़ूस के साथ वैसे भी रहना ही कौन चाहेगा? मुझे पता था वो जरूर भाग जाएगी एक दिन। ऐसे इंसान के साथ कोई कैसे रह सकता है? पर एक सेकेंड, अगर वो भागने वाली थी तो कम से कम मुझे तो बता दी। उसने मुझसे भी कुछ नहीं बोला, पर ऐसा कैसे हो सकता है? वो भाग गई, बिलीव नहीं हो रहा है कुछ। पर जो भी कुछ हुआ अच्छी बात है, अगर भाग गई होगी तो अच्छा है। चलो कम से कम अच्छे से वो रहेगी, तो ऐसे इंसान के साथ रहने से तो अच्छा ही है। कुछ नहीं, वो मैं बस तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए मैंने सब नाटक किया। वो मैं बस तुम्हारी हेल्प करना चाहता था। मुझे पता है कि वो साइको गर्ल है, तुम्हें ज़बरदस्ती फोर्सफुली अपने साथ रख रहा है। मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ यहाँ से भागने में। तुम यहाँ से बहुत दूर चली जाना और अच्छे से लाइफ स्पेंड करना। क्या युनफो, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, सच में ऐसा कुछ नहीं है। और मैं तो खुश हूँ अपने हस्बैंड के साथ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मुझे बिल्कुल भी फोर्सफुली नहीं रख रहे हैं। साथ में गलत फहमी हो गई है। क्या सच में तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ, मैं सच में बहुत प्यार करती हूँ अपने हस्बैंड से, बहुत ज़्यादा। और मैं उनके साथ खुश भी हूँ, वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत ज़्यादा। मैं तुझे नहीं बता सकती हूँ। आई नो तू मेरी चिंता कर रहा था, इसीलिए डोंट वरी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरे बारे में चिंता मत कर। अच्छा थैंक गॉड, तो ठीक है। मैं तो बेकार में ही परेशान हो रहा था। हाँ वही तो। एक सेकंड, ये तो हस्बैंड की कार है ना? ओह नो, युनफो चुप, यहाँ से जा और नजर मत आना यहाँ पे, भाग यहाँ से। अगर हस्बैंड जी ने तुझे देख लिया तो सच में जिंदा जमीन में काट देंगे तुझे इस हरकत के लिए। भाग यहाँ से, मैं संभाल लूंगी। पक्का ना संभाल लेगी? हाँ बिल्कुल संभाल लूंगी मैं, तो जा यहाँ से, नहीं तो मैं तेरे जैसे इतने अच्छे दोस्त को खोना नहीं चाहती हूँ। जा, नहीं तो तुझे नहीं पता है कि मेरा हस्बैंड क्या कर सकता है। तेरे साथ देखकर बहुत जेलस हो जाते हैं। तो जा यहाँ से, ठीक है ना? ओके ओके ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से। उसके बाद वहाँ से युनफो चला जाता है। जब तक जिमिन युंगी के पास आता है तब तक युनफो वहाँ से भाग गया होता है और उसे सिर्फ
वही इंसान मिलता है जिसने योंगी को अपने साथ लेकर गया था। हे बॉडीगार्ड, पकड़ो इस इंसान को, भागने ना पाए और इसे मेरी बेसमेंट में लेकर जाओ। ओके किंग, बिल्कुल, डोंट वरी। और हम इसके मुंह से जरूर उगलवा लेंगे कि आखिरकार इसका बॉस कौन था और ये किसके साथ वर्क कर रहा था। और टैंग, तुम इसकी अच्छे से खातिरदारी करना, ध्यान देना कि इसकी खातिरदारी में कोई कमी ना रह जाए। और ये पता जरूर करवाना, इसके मुंह से उगलवाना कि आखिरकार इसका बॉस कौन है और किसके कहने पर इसने योंगी को अपने साथ लेकर आया। ओह गॉड, इसे किसने कहा था यहाँ रुकने के लिए? जब मैं शिनबो को भगा रही थी यहाँ से, तो ये क्यों नहीं भागा? इसे भी तो भाग जाना चाहिए था ना। सच में अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। योंगी, और तुम मेरे साथ चलो। उसके बाद जिमिन फोर्सफुली योंगी को अपने साथ घर लेकर जाता है और उसे रूम में लॉक कर देता है जाकर। हस्बैंड जी, डोर तो ओपन कीजिए। हस्बैंड जी, प्लीज मेरी बात तो सुनिए। शट अप ऑन योर माउथ, समझिए? चुप कर जाओ, वरना मैं तुम्हारा अभी गला घोट के मार दूंगा तुम्हें। आई बात समझ में? चुप कर जाओ, तुमसे तो मैं बाद में बात करता हूँ। उसके बाद जिमिन वहाँ से चला जाता है। तब कोकी वहाँ आती है। यार योंगी, तू यहाँ से भागी थी तो वापस क्यों आ गई? यार तुझे अच्छे से भागना चाहिए था ना, पकड़ गई तो अब क्या होगा तेरा? अरे क्या होगा मेरा? दी, मैं सच में यहाँ से भागी ही नहीं थी। आप ये क्या बोल रहे हो? मैं नहीं भागी थी यहाँ से। क्या नहीं भागी थी? फिर क्या था ये सब? पर तू तो भाग गई थी ना यहाँ से। नहीं, मैं नहीं भागी थी। आप ये क्या बोल रहे हो दी? मैं तो बस गई थी। वो मैं आपको बताती हूँ, एक सेकेंड। उसके बाद योंगी सारी बात कोकी को बताती है कि क्या हुआ था। क्या ये बात है? मुझे लगा कि तू यहाँ से भाग गई है। अरे नहीं दी, मैं कहाँ भागी थी यहाँ से। प्लीज मुझे बाहर निकालो इस रूम से। सच में हस्बैंड जी अगर आए तो मुझे नहीं छोड़ेंगे, पक्का। बहुत गुस्से में लग रहे हैं। मुझे बिना बताए जाना ही नहीं चाहिए था। मैंने गलती कर दी। क्या मैं निकालूं तुझे यहाँ से? पर कैसे निकालूं? मैं नहीं निकाल सकती हूँ, ये रूम लॉक्ड है और फिर जिमिन योंग का रूम है। मैं इसमें तेरी कोई हेल्प नहीं कर सकती हूँ। हाँ लग रहा है आज तो मैं कई काम से, आज मुझे कोई नहीं बचा सकता है। हे भगवान, बचा लो मुझे। किंग, आपने जैसा बोला था मैंने वैसे ही किया है। मैंने इसे आपके बेसमेंट में ले आया है एंड हाँ, इसने अब तक अपना मुंह नहीं खोला है। इट्स ओके, तुम्हारा काम हो गया टैंग, अब तुम जाओ, इसे मैं खुद देख लूँगा। माफिया साइको किलर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आई एम सॉरी, मुझसे गलती दोबारा कभी नहीं होगी। अगेन मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। मुझे नहीं पता था कि ये आप हो। अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। और रियली, क्या कहा तुमने कि मैं और तुम्हें छोड़ दूँ? बिल्कुल भी नहीं। तुमने मेरे अगेंस्ट हिम्मत भी कैसे की? तुमने योंगी को हेल्प की वहाँ से भागने में, है ना? योंगी, कहाँ हो तुम? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी सामने। अगर सामने गई तो पता नहीं जीवन मेरे साथ क्या करेगा। योंगी, तुम सामने से आ रही हो या फिर मैं तुम्हें ढूंढूं? कहाँ हो? मैंने तुम्हें रूम में लॉक किया था, तो जायज़ सी बात है तुम रूम के बाहर तो नहीं गई होगी, रूम में ही होगी। जल्दी से बाहर आओ। हाँ वो हस्बैंड जी, प्लीज गुस्सा मत होइए ना। ओह रियली, क्या कहा तुमने कि मैं गुस्सा ना करूं? हाँ, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ से भागने की? हाँ, शायद से मैंने तुम्हें ज़्यादा ही आज़ादी दी है, इसीलिए तुम्हारे पर निकल आए हैं। वो हस्बैंड जी, मेरे हेयर्स छोड़िए ना, मेरे हेयर्स में लग रहा है। व्हाट लग रहा है ना?
लगना चाहिए, तुम्हें याद रहना चाहिए कि तुम्हारी गलती क्या थी। और हाँ, मैंने तुम्हें इतनी बार समझाया है पर तुम्हें शायद समझ में ही नहीं आता है। हाँ, कितनी बार बोला है, जैसे मैं कहता हूँ वैसे रहा करो। क्या है ये, क्या है यूंगी? तुम्हें एक बार का कहानी समझ में आता है क्या? मैंने कितनी बार तुम्हें बोला है कि मेरे क्वेश्चन का आंसर अपने इस मुंह से दिया करो। तुम्हें मुंह दिया है ना भगवान ने, उसका यूज करो, वरना नहीं तो मैं इस मुंह को हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। सॉरी सॉरी हस्बैंड जी, वो मैं आपसे बिना पूछे चली गई। मैं आपसे पूछने वाली थी पर मुझे लगा कि मैं आपको बाद में बता दूंगी, इसलिए चली गई थी। आई एम रियली सॉरी। अगेन मैं बिना पूछे नहीं जाऊंगी, पक्का। और रियली बेबी डॉल, तुम्हें मैं शकल से बेवकूफ नजर आ रहा हूँ क्या? तुम्हें क्या लगता है कि तुम झूठ बोलोगी और मैं मान जाऊंगा? अगर कोई भागने वाला होगा तो क्या मुझसे पूछ के भागेगा कि हस्बैंड जी मैं भाग जाऊं क्या यहाँ से? क्या हस्बैंड जी, आप क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? सच में मैं बिना पूछे नहीं जाऊंगी, प्रॉमिस। आई एम रियली सॉरी। ओके माय वाइफी, सो वो क्या है ना कि रोना बंद करो, नहीं तो ये तुम्हारे लिए ही डेंजरस होने वाला है। तुम्हें पता है ना, ये तुम्हारा रोना मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मुझे गुस्सा आने लगता है। सिर्फ मैं तुम्हारा रोना अपने नीचे बेड पर ही पसंद करता हूँ। सो चुप हो जाओ, वरना मैं तुम्हें अच्छे से रुलाने वाला हूँ। क्या? नहीं नहीं, मैं नहीं रो रही हूँ, नहीं रो रही हूँ मैं। गुड, दैट्स माय गर्ल। ऐसे ही मेरे रूल्स फॉलो करके चला करो। एंड हाँ, दोबारा अगेन यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें भागने लायक नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आज मैं पागल हो जाऊंगी। या तो हस्बैंड जी का दिमाग हिल गया है या तो मैं पागल हो गई हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इन्हें लग क्यों रहा है कि मैं भागी थी यहाँ से। अरे मैं तो भागी ही नहीं थी, तो मुझ पे चिल्ला क्यों रहे? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। सच में अगर ऐसे चलता रहा तो मैं सच में पागल हो जाऊंगी। मैं एक बात बता बता के थक गई हूँ। व्हाट? हाँ, कितनी बार बोला है मुझे तुम्हारा आंसर ओनली वर्ड्स में चाहिए, ना कि ये तुम्हारा गर्दन हिलाना या हूँ में। अगर तुम दोबारा मुझे इस तरह से आंसर किया तो मैं तुम्हारा मुंह हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। ये तो तुम अच्छे से जान गई हो ना। सो तुम्हारे सामने स्वीट बनने का कोई फायदा भी नहीं है। सो मैं ऐसा ही हूँ। अगेन मेरे रूल्स ब्रेक मत करना। हाँ, इतने टाइम से साथ में रह रही हूँ, समझ गई हूँ कि आप कैसे हो। एक नंबर के हार्टलेस साइको इंसान। नहीं तो सच में मेरी एक बात सुने तब तो मैं हूँ में आंसर ना करूँ तो क्या करूँ? जब सुनेगा कोई तब तो बोलूँगी ना। पर शांत हो जाइए। देखो, मैंने सच में गलती नहीं की है, कुछ नहीं किया है। आपको गलत फहमी हो रही है। मैं नहीं भागी हूँ, सच्ची में नहीं भागी थी मैं। और रियली मुझे गलत फहमी हो रही है। हाँ, मुझे गलत फहमी हो रही है। तुम मुझसे झूठ बोल रही हो अब। हाँ, नहीं बोल रही हो झूठ, नहीं बोल रही हो, सच में नहीं बोल रही हूँ। आप मेरे हेयर छोड़ो पहले। सच में झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं नहीं भागी थी, मैं यहाँ से नहीं भागी थी। आपको गलत फहमी हो रही है। आप ही बताइए मुझे, मैं क्यों भागूंगी, क्यों भागूंगी मैं यहाँ से? और रियली आवाज़ नीचे रखो। और अब तुम मुझसे जुबान चला रही हो। हाँ, पर आपने ही तो बोला था ना कि मैं आपको वर्ड्स में आंसर दूँ, इसीलिए आपको बता रही हूँ। और रियली तुम्हारा मुंह कैंची की तरह चलने लगा है बात। नहीं, आप फिर से गलत समझ रहे हो। मैं तो सच बोल रही हूँ। आपको ऐसा क्यों लग रहा है, क्यों लग रहा है कि मैं भागी थी? आप मुझे पहले ये आंसर दो। आई थिंक से बेबी डॉल, इसका आंसर तुम्हारे पास खुद ही है, क्योंकि तुमने कल ही मुझसे पूछा था कि क्या मैं सच में साइको किलर हूँ या नहीं हूँ, और इसके बाद ही तुम यहाँ से भागी हो। क्या सच में ये आदमी पागल हो गया है? मुझे लग रहा है कि हस्बैंड जी आपका दिमाग हिल गया है, आप पागल हो गए हो। अगर मुझे इससे फर्क पड़ता तो मैं कल ही भाग जाती ना, आज का वेट क्यों करती? वेट अ सेकंड बेबी डॉल, क्या तुमने गलती कर दी? क्या कहा तुमने? मुझे पागल आदमी है ना, यही बोला ना? अरे नहीं तो वो जुबान स्लिप हो गई। हस्बैंड जी
वो ना गलती से बोल दिया मैंने। ऐसा कहा, मैं कहाँ बोलती हूँ। हाँ वही तो, संगत का असर पड़ रहा है तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा। पर आप ही तो मुझ पर छोटे छोटे इल्जाम लगा रहे हो, तो मैं कब तक सुनूंगी। मुझे डरा धमका रहे हो। मेरे हेयर्स पे कितना कस के पकड़े थे, मेरे हेयर्स में लग रहा था। और इतना गुस्सा कैसे कर सकते हो मुझ पर? बोलते हो मुझे प्यार करते हो, ऐसा प्यार होता है क्या? हाँ मेरा ऐसा ही प्यार है, ऐसा ही है। और मुझे गुस्सा दिलाने का काम कौन करता है? तुम करती हो। तुम यहाँ से गई क्यों थी फिर, अगर तुम भागी नहीं थी तो? ओके ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि आखिर में हुआ क्या था। बस आप गुस्सा मत करना। उसके बाद योंगी सब कुछ और टोटल जिमिन को एक्सप्लेन करती है कि आखिरकार क्या हुआ था और उसे कैसे गलतफहमी हो जाती है, जो कि इन सब में बिल्कुल भी योंगी की कोई भी गलती नहीं रहती है। उसे तो खुद भी पता नहीं रहता है कि युनबो किस लिए योंगी को बुला रहा है। क्या सच में योंगी बेबी? आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया ना बेबी। तुम्हारे हेयर्स में लग रहा होगा, है ना? आई एम रियली सॉरी, मुझे तुम्हारी बात पहले सुननी चाहिए थी बेबी डॉल। आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। ओके ओके, मैंने आपको कब का माफ़ कर दिया? मैं आपसे गुस्सा ही कहा हूँ। मैं तो बस थोड़ा डर गई थी ना, आप गुस्से में थे इसीलिए। और मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ, मैं आपको क्यों छोड़कर जाऊँगी भला? क्या सच में होंगे बेबी? बेबी डॉल तुम मुझसे प्यार करती हो? ऐसा हो ही नहीं सकता है। तुम मुझसे प्यार कैसे कर सकती हो? कोई ऐसे हार्टलेस इंसान से प्यार कैसे कर सकता है? आई नो तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, पर आपको ऐसा क्यों लगता है? मैं तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ हस्बैंड जी, सच्ची में आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। इतना कि मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। मेरी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ आप हो, सब कुछ मेरा। क्या सच में तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ता है कि मैं एक माफिया साइको किलर हूँ? नहीं, मुझे नहीं फर्क पड़ता है। मैं तो आपसे प्यार करती हूँ ना, मुझे इससे नहीं मतलब है कि आप क्या हो क्या नहीं हो। आप मेरा तो ख्याल बहुत रखते हो ना, मुझसे बहुत प्यार करते हो, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। ओह थैंक यू सो मच बेबी, मुझे समझने के लिए और मुझे इसी तरह से एक्सेप्ट करने के लिए। लव यू सो मच। मैं भी अपनी योंगी बेबी डॉल से बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू सो मच। मेरी लाइफ में मेरे साथ रहने के लिए हमेशा।